तो हाय दोस्तों, आई होप कि आप कैसे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो हम लोग चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और हम आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो धारा 24 है, धारा 24 जो मुकदमा दाखिल होता है खेत के पत्थर नसीब के लिए, वह उस मुकदमे में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या प्रक्रिया है, कैसे होता है, किस अधिकारी के द्वारा आदेश किया जाता है, किस न्यायालय में दाखिल होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और पूरी बात जान करके ही जाइएगा, पूरी जानकारी लेकर के ही जाइएगा। ये समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है कि अपने खेत का धारा 24 लोग करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बिना देर किए अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। धारा 24, ठीक है। धारा 24 क्या है? धारा 24 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की जो धारा 24 है वह खेत के सीमांकन की बात करता है। खेत के सीमांकन की बात करता है। खेत के सीमांकन का मतलब किसी का खेत का कम हो, रकबा कम हो। जैसे किसी का कागज में 4 कट्ठा है और मौके पर 3.5 कट्ठा वो जोत रहा है, बो रहा है, ठीक है, वह आधा कट्ठा उसको जमीन कैसे मिलेगी? तो इस संहिता के तहत, इस धारा के तहत वह मुकदमा दाखिल करेगा। तो जब वह मुकदमा दाखिल करेगा तो मुकदमा दाखिल करने की क्या प्रक्रिया होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, ये सारी प्रक्रिया इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जब आप मुकदमा दाखिल करेंगे इस धारा के तहत, तो आपको सबसे पहले इंतखाब चाहिए। जिस गाटे का आपको मुकदमा दाखिल करना है, जिस खेत के नंबर का आपको मुकदमा दाखिल करना है, उसका इंतखाब चाहिए। इंतखाब के साथ साथ खसरा चाहिए, लेखपाल के द्वारा जो खसरा बनाया जाता है, खसरा चाहिए। और खसरे के बाद आपको उस भूमि का, उस गाटे का नक्शा चाहिए। वो भी कौन सा नक्शा? ये नेट से निकाला हुआ नक्शा नहीं चलेगा। वह जो प्रमाणित नक्शा मिलता है, जो प्रमाणित नक्शा मिलता है जिले से, वह नक्शा लगेगा इसमें। इसके बाद अगर आप एक गाटे का, मान लीजिए आपका 10 खेत है, 4 खेत है और इस किसी एक ही गाटे का, ये गाटा मान लीजिए 30 है, ठीक ना, ये गाटा 30 है, बगल में आपका गाटा 31 हो गया, यहाँ पे आपका गाटा 32 हो गया, ठीक है। ये ऐसे नक्शा में दिखाता है, ठीक है। ये सभी गाटा अगल बगल जो रहते हैं सब दिखाता है। अगर मान लीजिए इस गाटा, ये भी गाटा आपके नाम से है, इसमें और भी लोग हैं और भी खातेदार हैं, ठीक है, ये भी गाटा आपके नाम से, इसमें और भी खातेदार हैं। तो अगर आप केवल इस गाटे का चाहते हैं बंटवारा करवाना, ये 3 गाटा सपोज करिए कि 30 आपके नाम से है, 32 भी आपके नाम से है और 115 जो है, ठीक है, वो भी आपके नाम से है। ये सभी गाटे आपके नाम से हैं, ये खेत आपके नाम से है और भी इसमें खातेदार हैं। और 4 ये सोच रहे हैं कि इसमें से जो खातेदार हैं, ये बगल का जो ये गाटा है, बगल के ये जो नंबरदार हैं, इसमें के जो खातेदार हैं, यह हमारे इतना ज़मीन हम लोगों में से यह ले लिए हैं, ठीक है, हम लोगों में से यह ले लिए हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? धारा 24 के तहत मुकदमा दाखिल करेंगे। दाखिल करेंगे तो बता ही दिए हैं, खतौनी चाहिए, नक्शा चाहिए, खसरा चाहिए, ठीक है। और अगर एक गाटा का करवाना, अगर आपको पैमाइश करवाना है तो आपको इस एक गाटे का ट्रेजरी चालान जमा होता है SBI बैंक में, तो आपको ट्रेजरी चालान जमा करना होगा। अगर 2 गाटे का करवाना है तो एक गाटे का 1000 ट्रेजरी चालान सरकारी फीस है और 2 गाटे का 2000 हो जाएगा आपका। अगर यही गाटा 30 और 32 का करवाना है, दोनों ऐसे सटे गाटे हैं अगर, तो 1000 में ये दोनों गाटे का आपका फीस जमा हो जाएगा, जब दोनों एक ही साथ सटे हुए हैं तो।
ठीक है। अगर यही घाटा दूर होता, इससे हट के दूर होता, अगर मान लीजिए आपको 30 का और 115 घाटा का अगर आपको दोनों इसका और इसका दोनों घाटे का करवाना है पैमाइश, तो आपको तब 2000 रुपये ट्रेजरी चालान जमा करना पड़ेगा। इन दोनों घाटों की सरकारी फीस 1,000 रुपये देना पड़ेगा। अगर वो सटे है तो 1,000 रुपये में दोनों घाटे का आपका पैमाइश हो जाएगा। ठीक, ट्रेजरी चालान बैंक से प्रमाणित मिलेगी, वो लगेगा। इन सब को होने के बाद आपका एक दावा बनेगा। दावा बनेगा, वह दावा जब बन जाएगा तो पूरी फाइल कंप्लीट हो जाएगी। वह फाइल जाकर के एसडीएम न्यायालय में दाखिल होगी। एसडीएम न्यायालय में जब जाएगी तो वहाँ से बंटवारा होता है, कौन सी फाइल एसडीएम न्यायालय में रहेगी और कौन सी फाइल ईएसडीओ के यहाँ अपर उप जिलाधिकारी के वहाँ जाएगा। ठीक, आपका एसडीएम न्यायालय में रहेगा तो एसडीएम के वहाँ से मुकदमा चलेगा और एएसडीओ के वहाँ चला जाएगा अपर उप जिलाधिकारी के वहाँ। वह फाइल अगर बंटवारा होकर चली जाएगी, उस न्यायालय में दाखिल हो जाएगा तो आपको मुकदमा उस न्यायालय से चलेगा। तो ये दावा और ये सारी चीज़ें दाखिल जब हो जाती हैं तो दाखिल होने के एक हफ्ते से 10 दिन, दाखिला के दिन से जब आपका दाखिला रजिस्टर में दर्ज हो जाता है, उस डेट से हफ्ता से 10 दिन के अंदर में आपका आर्डर हो जाता है। कच्ची पैमाइश के लिए आर्डर हो जाता है। जब कच्ची पैमाइश के लिए आर्डर होता है तो वह कापी जाती है कानूनगो और नेकपाल के पास। तो कानूनगो नेकपाल उसको, कानूनगो और नेकपाल दोनों जब उनको देखते हैं उस कॉपी को, आर्डर की कॉपी को, तो जब देखते हैं तो उन्हें क्या होता है कि वो जाते हैं ज़मीन पर कच्ची पैमाइश करते हैं। कच्ची पैमाइश करके फील्ड बुक बना करके ले आते हैं, कौन सी ज़मीन कैसी है। ठीक, तो फील्ड बुक बना करके ले आ करके वो फाइल में दाखिल करते हैं। जब फाइल में दाखिल हो जाती है तो उन्हें समन किया जाता है, नोटिस किया जाता है। बाकी इस खाते में जितने इसके अगल बगल जितने भी प्रतिवादी रहेंगे, जब आप खतौनी लगाएंगे तो आपके अपने घाटे का तो लगाएंगे ही लगाएंगे, इस घाटे से संबंधित जितना भी घाटा, इधर जो घाटा संख्या है वो, 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 और ये सभी घाटे संख्याओं को जितना रहेगा सभी घाटा संख्याओं का खतौनी लगेगा। क्योंकि आप जमीन इस पूरे का पैमाइश करवाएंगे। अगर इसमें 4 लोग हैं, ठीक है, तो 4 लोग मिल करके इस पूरे का ज़मीन पैमाइश करवाएंगे, या जो आधा ज़मीन इतना जा रहा है ये मिलेगा तो इन 4 खातेदारों को मिलेगा यह ज़मीन। ठीक है, इन पूरे लोगों के द्वारा यह दाखिल किया जाएगा और पूरी खतौनी लगेगी। तो इन सभी को प्रतिवादी बनाया जाएगा और ये जितने भी खातेदार रहेंगे, इधर के जितने भी घाटे के खातेदार रहेंगे, सबको प्रतिवादी बनाया जाएगा। जब सभी प्रतिवादी बनेंगे तो इनको जब फील्ड बुक बन के दाखिल हो जाएगा फाइल में, कानूनगो नेकपाल के द्वारा जब बन के आके फाइल में एसडीएम न्यायालय में दाखिल हो जाएगा, तो दाखिल होने के बाद फिर प्रतिवादियों को समन किया जाएगा। जब प्रतिवादी नहीं हाजिर होंगे तो उन्हें नोटिस किया जाएगा। जब नहीं हाजिर होंगे, जब कोई ऑब्जेक्शन करने वाला नहीं रहेगा इसमें, तो फाइनली क्या हो जाता है, फाइनली वो पक्की पैमाइश के लिए आदेश हो जाता है। जो पक्की पैमाइश के लिए आदेश होता है तो उसमें एसडीएम, तहसीलदार, थाने से पुलिस बल, कानूनगो नेकपाल सभी जा कर के यहाँ चारों तरफ पिलर लगवाते हैं। पक्की पैमाइश के लिए यहाँ पिलर लगवाते हैं। ठीक है, यहाँ जब पिलर लगवा देते हैं, यहाँ पत्थर गड़वा देते हैं चारों तरफ पूरा, ये पूरी ज़मीन अगर ये इतना ये ज़मीन अगर ये वाला खातेदार इतना ज़मीन इनका ले रहा है, पैमाइश हुआ तो ये पूरा ज़मीन यहाँ पे गड़ गया, यहाँ पे गड़ गया, ये वाली जो ज़मीन है इनके हिस्से में चला गया, इनका था तो इनके हिस्से में चला गया। तो जब इसी पे विवाद होता है, फिर बाद में ये नहीं मानते हैं खातेदार लोग, तो ये खूंटा उखाड़ के फेंक देते हैं। जब खूंटा उखाड़ के फेंक देते हैं तो इनको, इस खातेदार को रिपोर्ट करना होता है तहसीलदार को। तहसीलदार रिपोर्ट करेंगे एसडीएम को। ठीक है, एसडीएम को रिपोर्ट करेंगे। तो जो उखाड़ के फेंका रहेगा, जो खातेदार बगल के जो भी नंबरदार खातेदार उखाड़ के फेंके रहेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाता है। उन्हें जेल भी होती है, जुर्माना भी होता है। ये चीज़ ध्यान रहे आपको। तो अगर पक्की पैमाइश हो गई है, खूंटा लग गया, तो उसे उखाड़े ना। अगर उखाड़ेंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाएगी।
तो ये रहा धारा 24 की पूरी प्रक्रिया, कैसे होता है, क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, सारा चीज़ इस वीडियो में आप लोग जान लिए हैं। आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।